यज्ञार्थ कर्म हमें परमात्मा से मिला देने की शक्ति रखते हैं। ये ऐसा कर्म है जिसे करने के बाद कर्ता की योग्यता और निखर जाती है। परमात्मा के करीब लाने वाला यज्ञार्थ कर्म हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये सब विस्तार से हमें समझा रहे हैं नौजवान संत श्री आशा राम जी बापू इस दुर्लभ सत्संग में। कहते हैं कि जो कार्य करने से तुम्हारा हृदय प्रसन्न होता है, महापुरुष अनुमोदित है और शास्त्र सम्मत है, वो सब कार्य सत्कार्य है। यहाँ एक संदेह आपत्ति उठा सकते हैं कि शराबी का हृदय तो शराब पीने से प्रसन्न होगा, जुगारी का हृदय तो जुआ करने से खुश होता है, भोगी का हृदय तो भोग भोगने से खुश होता है। तो पुण्य कार्य है क्या? नहीं। दो बातें और भी है। तुम्हारा हृदय प्रसन्न होता है, महापुरुष अनुमोदित है और शास्त्र सम्मत है। महापुरुष अनुमोदित वो बात होगी जिसमें देह की संकीर्णता, जातीयता की संकीर्णता, मत मजहब की संकीर्णता नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रवृत्ति होती है। जाति, संप्रदाय, समाज, वर्ण ये कुछ हद तक तो उचित है, अच्छे हैं। जैसे जातीयता, कुल, धर्म ये आदमी की वासनाओं को नियंत्रित करने में काम आता है। वासनाओं को नियंत्रित करके कृत्यों को व्यक्तिगत नहीं समाज तक पहुंचाने में ये सामाजिकता और जातीयता सहाय देती है। लेकिन जातीयता का भेदभाव का वारा करके मनुष्य से जब नफरत कर लेता है तो वही जातीयता से खतरा पैदा कर देती है। ऐसे ही संप्रदाय कुछ नियम नीति बनाकर हमारी वासनाओं का नियंत्रण करते हैं। हमें ऊपर उठाते तब तक तो ठीक है, लेकिन संप्रदाय एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से वारापंथी करके हमारे चित्त में संकीर्णता के संस्कार आबद्ध करते हैं। संप्रदाय हमारे को अपने अंदर ही बांध रखना चाहता है तो संप्रदाय के नुकसानी करता हो जाता है। तो वही चीज एक आदमी के लिए हितकर होती है, दूसरे के लिए अहितकर हो जाती है। जैसे भिक्षा मांगकर खाना सन्यासी के लिए नारायण हरि करना हितकर है, लेकिन गृहस्थी आदमी भिक्षा का अन्न खाए तो उसके लिए हितकर नहीं है। विरक्त महापुरुष जनेऊ त्याग कर, चोटी का त्याग करके संन्यास ले लेता है तो उसके लिए हितकर है। गृहस्थी आदमी जनेऊ चोटी त्याग करके नियम नीति छोड़कर और सन्यासी जैसा जीवन जीता है तो उसके लिए अहितकर है। तो कुछ नीति नियम रीत रिवाज समाज को ऊपर उठाने के लिए है, लेकिन वही रीत रिवाजों को जड़ता से पकड़ रख ऊपर उठने के बजाय आदमी जब गुंडारे बना देता है तो उसके लिए वो बंधन करता है। तो भगवान कहते जो कर्म करते यज्ञार्थ कर्म करते। सुखी दुखी करता होता है, जो करता है वही भोगता है। तो कर्ता अगर यज्ञ बुद्धि से कर्म करता है तो उसकी आसक्ति क्षीण होती है और सुख अपना स्वरूप उसका प्रकट होता है। और कर्ता अगर यश बुद्धि से कर्म करता है तो उसकी आसक्ति बढ़ती है और कर्ता की अपनी शक्तियां क्षीण हो जाती है, कर्ता पराधीन होता जाता है। जितना जितना यज्ञ बुद्धि से कर्म होते हैं उतना उतना कर्ता अपने स्वभाव में जग जाता है और जितना स्वार्थ बुद्धि से कर्म होते हैं उतना उतना कर्ता पर स्वभाव में प्रवृत्त जाता है। स्वकर्म में निधनम श्रेयम पर धर्म भया। अपने स्वकर्म, अपने हिस्से आए हुए सत्कृत्य, अपने जवाबदारी के जो कृत्य हैं वो करते करते मर जाना है पर धर्म भयावह। जैसे गृहस्थी का स्वधर्म है बच्चों का पालन पोषण करना। माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, यज्ञ कर्म है, लेकिन बच्चा बड़ा हो और मुझे सुख दे, गड़बड़ हो। श्री राम अपने हिस्से कर्म जो आते हैं वो करता जाए, दूसरा क्या करता है उधर जो ध्यान देगा तो यज्ञ कर्म में विघ्न हो जाएगा। सेवा करने वाला सामने वाले के गुण दोष देखेगा तो सेवा नहीं कर सकता। यज्ञ अर्थ कर्म जो है वो अपना कर्तव्य निभाएगा,
सुखी आदमी थे, बाजार गए, रास्ते में एक आदमी खांस रहा था, बीमार, बड़ा लाचार था। ने पूछा कि भाई तेरा कोई है कि? बोले मेरा तो कोई नहीं भगवान के सिवा। उस आदमी को दया आई, ले आए घर, डॉक्टर को बुलाया, उसका ट्रीटमेंट किया, अपने पलंग पे सुलाया। ये तो कर्ता का सात्विक भाव है, यज्ञ कर्म। वो खांसता रहा, कर्ता के मन में आया ये पड़ा था फुटपाथ पे, मैं ले आया हूँ, ऐसा काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है। हिसाब किताब से 30 राजस में आ गया। खांसने वाले ने थूक दिया, कहीं गंदगी कर दिया, कर्ता को गुस्सा आया कि आलो को तो फुटपाथ ना अधिकारी निकल बाहर, उठाया डंडा दिखाया। तो यज्ञ कर्म तो हुआ, कर्ता सावधान नहीं रहा तो फिर रजस आ गया और फिर तमस आ गया। जब रजस तमस आने लगे तब सावधान होकर करता समझे कि मैं लाया क्या था, ले क्या जाना है, जो कुछ जगत नियता ने दिया है उसी के बालक है, उसकी सेवा निमित्त लगा दिया। इस भाव से अगर कर्ता कर्म करता है यथा योग्य, कुत्ते को चारा दे और गाय को फुलका खिलाए, ये यथा योग्य नहीं है। यथा योग्य कर्म करे, लेकिन कर्ता अपने कर्म करने को, पुण्य को, अपने सत्कृत्यों को कर्ता मानकर अहंकार न करे। जैसे पानी का गिलास कह दे कि मैं लोगों की प्यास बुझाता हूं तो वो पागल है, और बल्ब कह दे कि मैं अंधकार मिटाता हूं तो वो पागल है। बल्ब को जहां से सत्ता आ रही उसको भूलकर बल्ब स्वतंत्र अंधकार नहीं मिटा सकता है, और प्याला पानी की उस स्रोत को छोड़कर दूसरे की प्यास कैसे बुझा सकता है। ऐसे ये कर्ता अनंत से जुड़ा है, विश्वेश्वर से जुड़ा है, परमात्मा से जुड़ा है। उस परमात्मा से अपने को अलग करके अगर कोई सत्कर्म करने का अहंकार करता है तो कर्ता बंध जाता है। आपके पास जो कुछ है वो यज्ञार्थ कर्म में लगा दो तो आपको और ज्यादा मिलता जाएगा, और आपके पास जो है उसको स्वार्थ में संकीर्ण कर दो तो मिलना कम हो जाएगा, जो है वो परेशानी पैदा कर देगा। एक कहानी है कि नदी और तालाब के बीच जरा तू मैं हो गई। तालाब ने नदी को कहा कि पगली रुक जरा, बेवकूफ कहीं की नादान, भागी जा रही है कलकल छल छल, गुनगुनाती दफरती भागती, कितनी चक्करे सहती सहती दौड़ी जा रही, वहां खारा समुद्र है, मिट जाएगी, जरा रुक, हम अपने को संभाल। वो खारा दरिया तुझे देगा क्या? वो तो कृतज्ञ है, कई नदियां उसमें समा गई, धन्यवाद भी नहीं देता है, तेरा अस्तित्व तो मिट जाएगा, रुक थाम। गंगा ने कहा भाई रुकना थमना मेरा काम नहीं, मैं आलसी नहीं, मैं प्रमादी नहीं, मुझे तो बहने दे, चलने दे। गाय आती है तो भी वही मधुर शीतल जल, और सिंह आ जाए तभी शीतल जल। ऐसा नहीं कि गाय आई तो मधुर जल और सिंह आया तो जल डाल दिया। सज्जन ने नहाया तो उसको शीतलता दी, और दुर्जन ने नहाया तो मैं पानी गर्म कर दूं ना, मेरा तो स्वभाव बह जाता। गंगे हर, यमुने हर, गोदावरी हर, सरस्वती हर, प्रयागराज की जय, लोग करे चाहे न करे, हमारा यज्ञ जीवन जीना स्वभाव। तालाब ने कहा तू पगली है, बिलोरी कहाँ जैसा पानी बाहे बाहे ले जाती सागर के पास, तेरा अस्तित्व मिट जाए। गंगा ने कहा मिटे चाहे रहे, लेकिन बहना मेरा स्वभाव। तालाब ने तो किसी का देना सीखा नहीं, उसने तो संग्रह किया, कोई पानी ले तो वहां ऐसी बदबू करते, हरा देर सवेर वो तालाब का पानी गंदा हो गया, मच्छर हुए, मलेरिया, गंदगी हुई। हमारा गांव लोगों ने ठराव पास किया कि आ तालाब थी रोग फैलावनी शक्यता है, म्युनिसिपालिटी ने कचरो बदो दे तालाब पूरा ही। जो संग्रह करना चाहते थे वो तालाब आज तो सपाट हो गए, धरती बच गई। लेकिन जो बहना जानती थी उस सरिता में तो देखो तो बादलों के द्वारा बरसात होती है, बर्फ पड़ती है और पानी पिघलता बहता रहता, गंगा वही की वही धारा बहाती रहती। ऐसे जीवन में जो यज्ञार्थ कर्म होते हैं उसकी योग्यता है तो और निखरती रहती है, नया नया परमात्मा रस उसके द्वारा प्रसार होता है। लेकिन जो अपने स्वार्थ से बाहर का सुख, बाहर का वाहवाही, यश के लिए, धन के लिए, मान के लिए, आम पोषने के लिए, राग द्वेष के लिए, मोह मान मदिरा से उन्मत्त होकर जो कर्म करते हैं वो अपने को बांध देते हैं। लेकिन जो यज्ञार्थ कर्म करते हैं, प्रभु प्रीति अर्थ कर्म करते हैं, वो परमात्मा को पा लेते हैं। तो प्रकृति के मूल में देखा जाए तो उदारता और स्नेह भरा है।
ऐसा कौन सा हमारा पुरुषार्थ है कि हम परमात्मा साक्षात्कार कर सके। ये परमात्मा की उदारता है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला और ये परमात्मा की उदारता है कि ऐसी बढ़िया बुद्धि मिली है। और ये भी परमात्मा की उदारता है कि श्रद्धा के साथ विवेक है। और ये भी उदारता है कि हम सत्संग में जा सकते हैं। और ये भी उदारता है कि सत्संग को सुनकर हम मनन कर सकें। और ये भी उसकी कृपा है कि मनन करते करते हम यज्ञार्थ कर्म में आगे बढ़ सकते। और ये भी उसकी उदारता है कि एक दिन वह नहीं रहता, हम नहीं रहते, हम न तुम और दफ्तर गुम, तो हम सब का साक्षात्कार हो जाता है। नहीं तो वह जीव है अगर स्वार्थ प्रेरित हल्के निकम्मे वासनाएं पूरी करने के लिए कर्म करता है तो वृक्ष हो जाता है, कीट पतंग हो जाता है, अथवा उससे भी और मूढ़ योनियों को पाता है। जो अति आलसी जीवन जीते हैं वे फिर जड़ योनियों को पाते हैं, वृक्ष बन जाते, कंटक होकर पेड़ हो जाते, पौधे हो जाते हैं। कभी पानी मिला कभी न मिला, क्योंकि मनुष्य थे, किसी को दिया नहीं, कोई सेवा किया नहीं, तो लोग पेड़ पौधे वे इसी से जाते हैं। वो यज्ञार्थ कर्म करते हैं, वही उन्हीं को पानी ठीक से मिलता है। जो पेड़ पौधे खिलते हैं या किसी के काम आते हैं उनकी सुरक्षा होती है, और जो किसी के काम नहीं आते उनको भी पानी नहीं पिलाया जाता है। जय जय। बारिश में हो गए फिर सूख के मर जाते हैं। पेड़ पौधे भी जो दूसरे के काम आते हैं वो अच्छी तरह से जीते, और जो दूसरे के काम नहीं आते वो ठीक से नहीं जीते। गाय भैंस भी अगर काम आती है तो चारा मिलता है उसको, काम नहीं आती तो फिर चारा वारा में हिसाब बदल जाता है। ऐसे तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय प्रवृत्ति करके अगर सर्वेश्वर के कार्य में काम आती है तो सर्वेश्वर की सत्ता, स्फूर्ति, बल, बुद्धि और तंदुरुस्ती मिलती है, समझ बढ़ती है। अगर स्वार्थ में आ गई तो बुद्धि संकीर्ण हो जाती है। रिजर्व बैंक ये जानती है कि जो बैंकें रिजर्व बैंक के काम आती है उनको ज्यादा लोन देती है, और जो बैंकें छूट जाती है उनको क्या देगी जाती है। ऐसे ही जो जीव यज्ञार्थ कर्म करता है तो यज्ञ पुरुष उसको और योग्यताएं देता है, और जो यज्ञार्थ कर्म नहीं करता है उसकी अपनी शक्तियां क्षीण हो जाती है। यज्ञार्थ कर्म का अर्थ है कि कर्ता को पहले अंदर में उत्साह होना चाहिए कि सेवा कार्य है, मेरे को करना चाहिए। जबरन नहीं कि सेवा करो, कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तुम सहयोग दो, तुम सहयोग दो, तुम सहयोग दो, सेवा के नाम से उग्राणा करके और महल बांध के रह ले, ये यज्ञार्थ कर्म नहीं है। यज्ञार्थ कर्म अपने से शुरू होता है, अपने घर से, दान अपने घर से, सेवा अपने शरीर से शुरू। जो लोग महल बना देते, परदेश में ठप्पे इकट्ठे कर देते और चिल्लाते रहते कि सेवा कर रहे हैं राष्ट्र की, ये तो धोखा है। जय जय। सचमुच में अगर सेवा है तो साक्षात्कार हो जाए, सचमुच में अगर सेवा है तो रात को नींद बढ़िया आएगी, सचमुच में अगर सेवा है तो चित्त में परमात्मा ध्यान करने की रुचि हो जाएगी। सचमुच में अगर सेवा है, कर्ता को कर्म ऐसा करना चाहिए कि कर्म करने की वासना पूरी हो जाए। कर्ता को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जन्म मरण से पार हो जाए। जो पुत्र पैदा करते रहते हैं, धन बढ़ाते रहते हैं, महल बांधते रहते हैं और झंडा उठाए राष्ट्र की सेवा का, देश की सेवा का, ये यज्ञ कर्म नहीं है, ये अहम कर्म है। अहम कर्म आदमी को बेचैन कर देता है और यज्ञ कर्म आदमी को यज्ञ पुरुष के साथ, परमात्मा के साथ मिला देता है। तो आज का श्लोक है यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। कर्म में आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं। जहाँ स्वार्थ दिखता है वहां तो आदमी तत्परता से कर्म करता है, और जहाँ देखता है कि अपने को कुछ मिलने वाला नहीं वहां तत्परता छोड़ देता है, तो फिर वो कर्म डल और लेजीनेस से होते हैं। नहीं, स्वार्थ से तो अल्प चीज मिलती है, और निस्वार्थ से अगर कर्म करता है तो परमात्मा मिलता है। यज्ञोदानम तपश्चर्या पावनानी मनीषणा। यज्ञ दान और तप करने से मनीषणा मना बुद्धि पावन होती है। जो भी दुख हैं संसार के वो सब प्रज्ञा के दोष से हैं, बुद्धि की मंदता से। स्वार्थ से कर्म करने से बुद्धि मंद हो जाती है और निस्वार्थ कर्म करने से बुद्धि खुल जाती है।
सेवा पूजा भी करते हैं लोग, भगवान की अर्चना पूजा करते हैं। तो अर्चना पूजा करने में भी अगर मैं ये करूं और वो हो जाए तो उसमें वो रस नहीं आता। लेकिन सहज में जो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के ऐसा स्नेह से अगर सेवा पूजा होती है तो जल्दी फल जाती है। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और स्वार्थ भाव से जाते हैं तो दर्शन का मजा कुछ और है, और निस्वार्थ में जाते हैं तो दर्शन का रस कोई और। जितना जितना हृदय में निस्वार्थता भरती जाती उतना उतना हृदय आंतरिक सुख, अंदर आराम, अंतर ज्योत से भर जाता है। और जितना जितना स्वार्थ से हृदय भरा है उतना उतना आदमी पराधीन होता जाता है।